हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। आज का मेरा टॉपिक है जब दोनों ट्विन फ्लेम मैरिड हों। ये है ट्विन फ्लेम केस स्टडी नंबर 2। जब दोनों ही डीएम और डीएफ मैरिड हों तो उस तरह के ट्विन फ्लेम कनेक्शन में क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ कि हम अपनी अपनी लाइफ में हैं, बिज़ी हैं, इन देयर लेट 30s या फिर 40s इवन 50s में वो अपने ट्विन फ्लेम को इनकाउंटर करते हैं। तो उनको ये लगता है कि अगर हमारा ट्विन फ्लेम था, हमारा डिवाइन पार्टनर था, तो हमारी शादी किसी और से क्यों हुई और हमारे डिवाइन पार्टनर से हमें इतना लेट क्यों मिलना पड़ा। तो सबसे पहली बात है कि हमेशा मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि जो ये ट्विन फ्लेम है वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है, इवन कि ये एक रिलेशनशिप भी नहीं है, ये एक कनेक्शन है। तो यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से कब मिलोगे। आप अपने ट्विन फ्लेम से तभी मिलते हो जब डिवाइन टाइम होता है आपके और उसके मिलने का। और आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपने और आपके ट्विन फ्लेम में दोनों ने ये एक्सेप्ट किया होगा कि आप दोनों मैरिज के बाद ही मिलोगे, इसीलिए दोनों के मैरिज होने के बाद ही इस लाइफ में आप एक दूसरे से मिले हो। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि मिलने के बाद नो डाउट आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। आपका जो एक परसेप्शन होता है, दृष्टिकोण होता है चीज़ों को देखने का, वो बिल्कुल बदल जाता है। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, मैरिज में हैं, आप एक अच्छे मैरिज में हो, चाहे एक कार्मिक मैरिज में हो, फिर भी आपके अंदर जो अपने ट्विन फ्लेम को लेके जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट करता है और आपको उस समय समझ नहीं आ रहा होता कि अब आप क्या करोगे, क्योंकि इधर तो आप किसी और से कमिटेड हो और जो ये मैग्नेटिक पुल है ट्विन फ्लेम का वो उस आपको किसी और तरफ, दूसरी तरफ खींच रहा है। तो मैरिज के बाद आपको इसलिए मिलवाया गया है ताकि आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में कुछ लेसन्स रिगार्डिंग रिलेशनशिप, लव, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस कर लो और एक लेवल पे, एक मैच्योरिटी के लेवल पे ही आप अपने पार्टनर को इनकाउंटर करते हो। तब तक आप, हो सकता है आप कार्मिक रिलेशनशिप या मैरिज में हो सकता है आप किसी अच्छे मैरिज में, जनरली कार्मिक रिलेशनशिप में ही होते हैं, कार्मिक मैरिज में ही होते हैं दोनों ट्विन फ्लेम। लेकिन कभी कभी रेयरली ऐसा होता है कि वो सोलमेट मैरिज में भी हो। रेयरली होता है लेकिन ऐसा हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि ऐसा हो। तो उनके जो रिलेशनशिप के लेसन्स होते हैं वो ऑलरेडी वो लर्न कर चुके होते हैं, उन सब कुछ सीख चुके होते हैं, तब उनका ट्विन फ्लेम उनकी लाइफ में आता है। दूसरी चीज़ है आपका खुद का कार्मिक अकाउंट। आपका अगर किसी भी सोल के साथ कार्मिक अकाउंट है फॉर मैरिज, तब आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में भी होंगे फिर भी आप उस ही पर्सन से मैरिज करेंगे जिसके साथ आपका वो सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि आपको अपना कुछ कार्मिक डेट और कुछ लेसन्स आपस में सीखना है, आपको उनको सिखाना है और उनसे आपको सीखना है। तो अगर कार्मिक मैरिज में आप हो तो वो डेफिनेटली आपका कार्मिक डेट है और इस वजह से आप अपने ट्विन फ्लेम से पहले नहीं मिले और आप पहले मैरिज में उसको क्लियर कर रहे हो। अब यहाँ पे बेसिकली दो तरह के केस बनते हैं। एक तो वो जहाँ पे दोनों पार्टनर कार्मिक मैरिजेस में हो, दूसरा ये केस बनता है कि दोनों में से एक पार्टनर सोलमेट मैरिज में हो या फिर एक अच्छी मैरिज में हो, 3D अच्छे मैरिज में हो। तो पहला जो केस है वो ज़्यादातर देखा जाता है कि कार्मिक मैरिज में हो दोनों। तो जब ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आता है, आपका डीएम या आपकी डीएफ, तो वो आपको एक अनकंडीशनल लव को दिखाता है, आपको दिखाता है कि क्या चीज़ ऐसी है
और क्या लेसन्स ऐसे हैं जो आपको सीखने हैं और जो आपकी धारणाएं बनी हुई हैं लव को लेके, रिलेशनशिप को लेके, जो वो समाज का चला आ रहा होता है ना कि एक पुरानी मान्यताएं, वो आप लेके अभी तक चल रहे होते हो। तो वो सारी जो मान्यताएं होती हैं ना, वो सारी धारणाएं होती हैं, उन सबको आपका ट्विन फ्लेम तोड़ देता है। वो जो आप अभी तक लव के बारे में सोचते थे, प्यार के बारे में सोचते थे, आप जिस तरह से रिलेशनशिप के बारे में सोचते थे, वो सारी धारणाएं, सारी मान्यताओं को ना चुनौती मिलती है। यहाँ पे जो सोशल कंडीशनिंग होती है उसको भी बहुत बुरी चुनौती मिलती है कि यहाँ पे कई बार लोगों को समझ नहीं आता कि हुआ क्या। तो ये चुनौती आपको इसीलिए मिलती है ताकि आप पहचान पाओ, आप वो जो सोशल कंडीशनिंग है ना, उससे, उस चश्मे से आप प्यार को, प्रेम को देखना बंद करो और आप अपना एक दृष्टिकोण बना पाओ, आप रियलिटी में समझ पाओ कि एक्चुअली में अनकंडीशनल लव क्या होता है। दूसरी चीज़ है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को जगाने के लिए ही एज अ कैटलिस्ट आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आता है। वो आपको आईना दिखाता है कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको रिजॉल्व करनी है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ डीएफ जो होती हैं वो एक कार्मिक मैरिज में होती हैं, एक टॉक्सिक मैरिज में होती हैं, अब्यूज़ झेल रही होती हैं, पर उनके अंदर वो करेज नहीं होता। तो यहाँ पे उनके ट्विन फ्लेम के आने के बाद से जब उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, वो खुद के पावर में आती है, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि वो अपने एब्यूजिव पार्टनर को, अपने एब्यूजिव मैरिज को छोड़ दें। तो ये चीज़ भी होती है जैसे ही आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आता है। ये चीज़ डीएम के साथ भी हो सकती है और ये चीज़ डीएफ के साथ भी हो सकती है कि वो एक एब्यूसिव मैरिज में है और उनको उनका टीएफ मिलता है, उसके बाद वो उस एब्यूसिव मैरिज से निकलने की हिम्मत करते हैं क्योंकि उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। वो इसलिए नहीं बाहर आते कि उनकी लाइफ में कोई और आ गया है तो चलो अब ये मुझे बाहर निकालेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो उनके अंदर जब ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उनको जब अपनी पावर याद आती है, तो वहाँ से वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से इस टॉक्सिक रिलेशनशिप और मैरिज से बाहर आते हैं। अब दूसरा केस ये होता है जहाँ पे मैरिज ऑलरेडी अच्छी चल रही हो पर ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आ गया हो। तो यहाँ पे आपको इस तरह का कोई कार्मिक मैरिज का लेसन नहीं है। तो यहाँ पे आपकी सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति होनी है, आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होना है, आपकी वो जर्नी फास्ट होनी है। अब इन सब चीज़ों के बीच में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि जब दो लोगों को ऑलरेडी पता होता है, डीएम और डीएफ को, कि वो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, लेकिन वो किसी और पार्टनर से मैरिड होते हैं, फिर भी अगर वो इस कनेक्शन को, यानी अगर इस प्यार को आगे बढ़ाते हैं, तो उनको इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। पहली बात तो अगर आप दोनों किसी और पार्टनर से मैरिड हो तो ऑब्वियसली अगर आप एक रिलेशनशिप में जा रहे हो अपने ट्विन फ्लेम के साथ भी, अगर आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में जा रहे हो तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से चीटिंग ही कंसीडर किया जाएगा अपने अपने पार्टनर के ऊपर। दूसरी चीज़ है कि जब आप मिलते हो, आपका कनेक्शन बनता है, एक आपका रोमांटिक कनेक्शन भी बनता है। उसके बाद जब आपको ये रियलाइज़ हो जाता है आफ्टर सेपरेशन कि ये कनेक्शन आपका क्या है, उसके बाद आप अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे ध्यान देते हो, अपने ऊपर फोकस करते हो, तो आप एक राइट पाथ पे हो, अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। लेकिन जानने के बाद भी अगर आप इसे एज अ रोमांटिक रिलेशनशिप देखते हो और इस तरह की चीज़ें अगर मानते हो कि नहीं वो तो मेरा ट्विन फ्लेम है तो अब तो मुझे उसके साथ ऐसे रोमांटिक रिलेशनशिप फिजिकली इंटीमेट होना चाहिए क्योंकि वो टीएफ है, और इस तरह की चीज़ें अगर आप कर रहे हो अपने स्पाउस को बताए बिना, अपने स्पाउस को छोड़े बिना, तो ये आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं रह जाएगा, बल्कि ये सच में आपका एक गलत कनेक्शन की तरफ आपकी चीज़ें जाएंगी।
तो अगर आप इस तरह का कुछ कर रहे हो तो प्लीज़ आप अपने चीज़ों को ना फिर से ध्यान से इंट्रोस्पेक्ट करो और आप देखो कि ये चीज़ आपको लगता है कि इस तरह से छुपा छुपा के चीज़ें करना स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। अगर ऐसी चीज़ें चल रही हैं तो वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी तो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आना है। और यहाँ पे जब आप लोगों से चीज़ें छुपा रहे हो ना, अपनी बातें छुपा रहे हो, तो यहाँ पे ऑथेंटिसिटी कहीं पे भी नहीं है, सच्चाई कहीं पे भी नहीं है। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी इस टॉपिक के ऊपर, राधा और कृष्ण के ऊपर, और मैंने बार बार इस चीज़ को बोला है कि राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था, पर उनके प्रेम के बारे में सब जानते हैं। तो ऐसा नहीं हुआ था कि उन लोगों ने अपने पार्टनर से, या फिर कृष्ण ने अपने पार्टनर को बताया ही नहीं राधा के बारे में। वो सब जानते थे कि कृष्ण राधा से ही प्रेम करते हैं। तो अगर आपका कनेक्शन, आपका डीएम या आपके डीएफ इतना आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं कि वो पूरे सोसाइटी के सामने, सबके सामने इस चीज़ को बोल सकें, तो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप छुपा छुपा के कोई चीज़ें कर रहे हो तो प्लीज़ उसको ट्विन फ्लेम जर्नी का नाम बिल्कुल ना दें। और ऐसी कोई भी ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं होती जिसमें छुपा छुपा के चीज़ें की जाए। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो लोग सच में ऐसे कनेक्शन में हैं जहाँ पे अलग अलग पार्टनर से मैरिड हैं, तो वैसे कनेक्शन में कई बार कुछ लोग और कुछ चैनल उनको नैतिकता का पाठ पढ़ाने लगते हैं कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल है, आप मतलब किसी और से प्यार भी नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप वैसा नहीं कर सकते, आपका तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल ही है, ऐसा है वैसा है। तो अगर इस तरह की चीज़ें आपको कोई बोल रहा है, आपके प्योर कनेक्शन को अगर कोई इस तरह का नाम दे रहा हो, तो प्लीज़ आप उस चीज़ से बचें। और इसको आपको एक्सेप्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपका जो ये प्यार है, जो ट्रू लव है, जो अनकंडीशनल लव है, वो किसी तरह का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो अगर कोई आपको इस तरह से गिल्ट में डालने की कोशिश कर रहा हो अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर के कि ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा हो, तो प्लीज़ वो जो कोई भी पर्सन है वो आपको बहुत सही गाइड नहीं कर रहा। यहाँ पे अगेन एक और चीज़, बहुत बारीक सा फ़र्क है दोनों चीज़ों में और एक्स्ट्रा मैरिटल में, कि ऑफ कोर्स आप अगर छुपा छुपा करके अफेयर चला रहे हो, फिजिकली इंटीमेट हो रहे हो, अगर छुपा करके और आपको कनेक्शन के बारे में पता हो गया है, उसके बाद भी आप ऐसे हाइड करके चीज़ें रख रहे हो ताकि आप स्पाउस को पता ना चले, आप उधर भी नहीं छोड़ना चाहते और आप इधर भी नहीं छोड़ना चाहते, तो आप खुद बताओ आपको ये स्पिरिचुअल कनेक्शन कहाँ से लगेगा। तो ये एक फ़र्क है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में और रियल ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। आई होप कि मैंने इस चीज़ को क्लियरली बताया होगा। अब यहाँ पे चीज़ें हैं कि क्या हमारा फिजिकल यूनियन पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो पॉसिबल तो कुछ भी हो सकता है, अकॉर्डिंग डिवाइन प्लान और अकॉर्डिंग टू डिवाइन टाइमिंग कुछ भी पॉसिबल है, यूनियन हो भी सकता है। लेकिन यहाँ पे कई बार अगर आप कार्मिक मैरिज में हो, चाहे आप एक मैरिज में भी हो, तो आपके स्पाउस के साथ और आपके बच्चों के साथ आपका जो है वो कार्मिक डेट है। तो जब तक आपका वो चीज़ कंप्लीट नहीं होगा तब तक हो सकता है आप उस रिलेशनशिप, आप उस मैरिज से बाहर ना आ पाओ। तो अगर आप वो फिजिकल यूनियन के लिए क्रेव कर रहे हो कि क्या आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ एज अ रोमांटिक कपल रह पाओगे, तो ये चांसेस थोड़े से कम हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि कई लोगों का ऐसा भी होता है कि उनका जो मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट है वो इतना ज़्यादा लंबा नहीं होता, क्योंकि उनका जो कार्मिक डेट है वो क्लियर हो सकता है, जल्दी हो जाता है, क्योंकि उनका उतना ही कार्मिक डेट होता है। तो ऐसे केस में एज अ रोमांटिक कपल हो सकता है कि आप दोनों का यूनियन हो जाए। लेकिन जनरली जो ऐसे मैरिज के बाद मिलते हैं वो अपने लेट 30s में, और इवन जनरली वो 40s 50s और ऐसे टाइम में ही मिलते हैं। तो ऐसे टाइम में मिलने के बाद ऐसे रोमांटिक कपल की तरह रहना थोड़ा सा यहाँ पे चांसेस कम है। यहाँ पे इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को लेने का
सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपकी सोल ने, आप दोनों की सोल ने इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को इसीलिए ही चूज़ किया होगा कि आप मैरिज में नहीं जाओगे एज अ कपल, क्योंकि आपको स्पिरिचुअली ज़्यादा ग्रो करना है और आपको इस कनेक्शन को बिल्कुल इसके प्योरेस्ट फॉर्म में ही रखना है, बिल्कुल प्योर रखना है। तो इसी वजह से आपने ये सोल कॉन्ट्रैक्ट लिया है और आपको अनकंडीशनल लव सीखना है। आपको ये सीखना है कि बिना रोमांटिक पार्टनर बने हुए भी आप किसी से अनकंडीशनल लव कर सकते हो और आध्यात्मिक प्रेम कर सकते हो और आप उसके साथ ग्रो कर सकते हो। इस तरह का लेसन सीखने के लिए ही आपने ये सोल कॉन्ट्रैक्ट लिया है। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट फॉर बिगनर। ये किसी बिगनर की सोल जर्नी नहीं है जहाँ पे अब आपका पार्टनर नहीं मिला या जिससे प्यार करते हो नहीं मिला तो आप ऐसे रोने लग जाओगे। ये चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी वही लेते हैं, वही सोल्स इस जर्नी में आती हैं जो ऑलरेडी स्पिरिचुअली इवॉल्व हैं। तो ऑलरेडी उनके पास कुछ नॉलेज होती है, वो बहुत सारी चीज़ें लेसन्स लेके आती हैं, तो वो इस जर्नी की जो प्रॉब्लम है, जो चैलेंजेस हैं, उनको फेस कर सकते हैं और इसीलिए वो ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं। तो अगर आप एक ऐसे कपल हो जहाँ पे आप दोनों अलग अलग मैरिड हो तो ये जर्नी और ये सोल कॉन्ट्रैक्ट आपने खुद चूज़ किया है और इसीलिए चूज़ किया है ताकि आप इस कनेक्शन को उसके प्योरेस्ट फॉर्म में, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में महसूस कर सको और इस लव को आप एम्बॉडी कर सको। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।